अच्छा पढ़ेगा, 12th पास कर लेगा, उसके बाद डिग्री डिग्री फिर डिग्री जो होती है ना वो एक कागज़ की डिग्री होती है, तो लोग उसको मानते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज़, डिग्री मिल गई, फलाना कर लिया फलाना कर लिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 48 प्लस ऑफ पावर के 4 ऐसे लोग के बारे में जो आपकी सोसाइटी में एक अलग ही तरीके की रेस्पेक्ट बन जाएगी। आपकी अलग प्रकार से लोग सोचने लगेंगे, आपको चाहने की कोशिश करेंगे, आपको पाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो दुश्मन है, दुश्मन का मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो भी आपको पसंद करने लगेंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और जो लास्ट वाला है, जो 4th लो बताऊंगा मैं, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी तो आपकी रेस्पेक्ट तक बन जाएगी। नंबर 1, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा कम बोलो, मतलब कम से भी कम बोलो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली ये कभी वापस लौट कर नहीं आती। तो हमेशा जितना कम हो सके उतना ही कम बोले, मतलब कम बोले भाई साहब। क्योंकि जब अगर तुम 4 लड़कों में खड़े हो, आपस में बात कर रहे हो और तुम वहाँ पर चुपचाप खड़े हो, और फिर जब तुम थोड़ी देर के बाद बोलोगे तो तीनों के तीनों लड़के आपको सुनेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप चुप थे, लोगों को सुन रहे थे। तो जितना हो सके उतना कम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं अक्सर जो खुली किताब की तरह होते हैं, मतलब आएंगे और बक 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 करना शुरू कर देंगे, मतलब अपनी पूरी कहानी शुरू कर देंगे बताने के लिए। तो इसलिए कम बोले, मतलब जितना हो सके बोलो ही मत, फिर आपकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो एक अलग प्रकार की बन जाएगी। नंबर 2, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट। मतलब कि हमेशा अपने काम से जीतो, ना कि आर्गुमेंट से। आप देखते होंगे कि कुछ लोग क्या होते हैं कि आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, मतलब लड़ाई करने लग जाते हैं, क्योंकि हम इंसानों में क्या होती है, एक तरीके की जीतने की चाह होती है कि हम जीते, हमेशा जीते जीते जीते। क्यों? क्योंकि जब हमारे मन का काम नहीं हो रहा होता है और जब हम फिर लड़ने लग जाते हैं कि मेरा काम का मतलब क्यों नहीं हो रहा, तो वो चीज़ क्या हो जाती है कि हम वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं, आर्गुमेंट करने लग जाते हैं कि नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। हम वहाँ जीतने की कोशिश करते हैं, नहीं, क्योंकि लोग आपको क्यों मानेंगे। तो हमेशा अपनी एक्शंस, जो भी आप काम करो उससे प्रूव कर दो कि हाँ ये सही था। तो अपने एक्शन से जीतो, ना कि आर्ग्यूमेंट में। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो कभी आर्ग्यूमेंट या झंझटों में कभी नहीं पड़ते। उन्हें पता है कि आर्ग्यूमेंट से क्या फायदा, लड़ने से कोई नहीं कि तुम काम को उनको साबित कर दोगे, हमेशा अपने काम से उनको प्रूव कर दो, ठीक है। 3, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आप जैसे सोचते हो, आपका जो भी इच्छा है जिंदगी में, आप जो भी करना चाहते हो उसको तुम अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से। आपका जो भी मन है वो अपनी जिंदगी में करो, बट आप दूसरों की तरह बिहेव करो। मतलब अक्सर होता क्या है ना कि हम जब कुछ अलग काम कर रहे होते हैं ना, कुछ अलग सही जो सोसाइटी पसंद नहीं करती, तो लोग हम पर सवाल उठाने शुरू करते हैं, हमको रोकने की कोशिश करते हैं। तो आपको ना उनके रूप में उनको बिहेव करना है कि हाँ चलो, जैसे ऐसा होता है ना कि भैया बच्चा पढ़ेगा, 12th पास कर लेगा, उसके बाद डिग्री डिग्री फिर डिग्री जो होती है ना वो एक कागज़ की डिग्री होती है, तो लोग उसको मानते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी चीज़, डिग्री मिल गई, फलाना कर लिया फलाना कर लिया। सो आपको उनकी तरह बिहेव कर देगा कि हाँ डिग्री है, ओ अच्छी बात है मैं कर लूँगा, उनका ऐसे बोल दो। बट आप खुद की मर्जी से काम करो। जब आप खुद की मर्जी से काम करते हो तो आप जीतते हो, और जब आप जीतते हो तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आती है। तो आप अपनी मर्जी से काम करो अपनी मर्जी से, बट बिहेव दूसरों की तरह कर दो, उनको मना दो, ताकि उनके रूप में भी, उनके मन में भी आपके लिए रेस्पेक्ट बनी रहे, है ना। कोई बोलता है, कोई इस तरह आपके आता है कि बेटा तू क्या कर रहा है, ये फालतू काम क्यों कर रहा है, तो ये काम करना, उनकी हाँ में हाँ कर दो, बट अपना काम खुद करो। आई बात समझ में? ये बहुत अच्छा पॉइंट था। एंड 4th जो फेवरेट पॉइंट है, जो आपकी तो रेस्पेक्ट बढ़ा के रख देगा, वो है कि यूज एब्सेंस टू इंक्रीज योर रेस्पेक्ट एंड ऑनर। मतलब अगर आपको अपनी इज्जत बढ़ानी है, अगर आपको अलग प्रकार का इंसान बनना है, तो आप छुप जाओ, मतलब ज़्यादा देर मत रुको, ज़्यादा समय किसी को मत दो, हद से हद 5 मिनट दे दो किसी को। मतलब जैसे आपने देखा हो, इस चीज़ को सुना भी होगा किसी से, कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, जब किसी इवेंट को अटेंड करते हैं, कहीं भी जाते हैं अटेंड करने के लिए, तो वो ज़्यादा देर नहीं रुकते, वो
वो कुछ घंटे रुकते हैं और फिर वे वापस अपने घर चले जाते हैं बहाना देकर कि हमें वो कोई मीटिंग अटेंड करनी है। सो वो क्यों करते हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए आप वहाँ से ज़्यादा देर तक इंगेज मत हो, एब्सेंस क्रिएट करो, आप रुको मत। अगर आप 5 बंदों में खड़े हो तो आप 5 मिनट से हद से तो रुको, फिर वहाँ चले जाओ। इससे आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत बढ़ेगी। और इसीलिए कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जो कभी भी ऐड नहीं बनाते क्योंकि उन्हें पता है इस चीज़ के बारे में। सो दिस इज द थिंग। शिवम पाल साइनिंग ऑफ दिस।